लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 2 इज 5 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी अगेन दीज आर द इक्वेशंस आर नॉट इन लीनियर फॉर्म, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन लीनियर फॉर्म देन यू विल बी सॉल्व। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 1, यहाँ पे क्या हो गया 5 अपॉन, ये हो गया ना इसे 5, इसको अगर आप इस तरह से लिखें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं तो 1 अपॉन 2 माइनस वाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पर हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे लेट करना है आपको, लेट, यहाँ ने लेट नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, ठीक है, पी और क्यू ही मान है, ये हो गया p एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर अभी ये इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में नहीं है, अब इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे, तो आपको वैल्यूज़ रखनी है इस फॉर्म में। सो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी, देखिए 5 ये है आपके पास 5, ये हो जाएगा p प्लस ये हो गया q इज इक्वल्स टू 2 एंड लास्ट इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी आपके पास 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये हो आपके पास आ गए हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपको अब ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन जिनकी पावर जो है हमारे पास 1 है। यहाँ पर जो इक्वेशन है इनकी पावर आपके पास 1 नहीं है। सो वी विल सॉल्व बाय ऑल 3 मेथड्स। आपके पास जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है यहाँ पर उससे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आपको इक्वेशंस देख के लगाना होगा कि वहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा इजीली लग रहा है या फिर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इजीली हो रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 5p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2 एंड 6q माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखिए q की वैल्यूज़ मैं निकाल लेती हूँ, q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5p। इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट कर लेते हैं। तो 6p एज इट इज माइनस 3q क्या हो गया 2 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 1। तो p और q की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी है। 6p माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 p इज इक्वल्स टू 1। p जो नंबर है उसको हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6p पॉजिटिव है, 15p भी है और ये 1 एज इट इज़ यहाँ पे ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास हो रहा है 21p इज इक्वल्स टू 7 और p इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 21। p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 अपॉन 3। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ q ऑल्सो। तो वैल्यू ऑफ q कैसे निकलेगा, p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी और में या इसमें यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं आप। सो वैल्यू ऑफ p सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। सो q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5p। इस p में मैं 1/3 का यूज़ कर रही हूँ। तो q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 अपॉन 3। आप एलसीएम ले लें यहाँ पर विच इज़ 3 2 जा 6 और ये हो गया 5। q की वैल्यू भी फाइनली हमें 1/3 ही मिल रही है। सो नाउ वी हैव p एंड q बोथ आर सेम 1/3। अभी तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यूज़ अभी भी फाइंड आउट करनी है। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू आपके पास आ गई है। बात हमें x और y की करनी है, हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन x माइनस 1। p की वैल्यू कितनी है 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1
और 3, इस माइनस को यहाँ पे ले आएंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा विच इज़ x, और यहाँ पर आ गया x इज इक्वल्स टू 4 एंड यू कैन राइट ऑल्सो x इज इक्वल्स टू 4. क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो 1 अपॉन y माइनस 2, वैल्यू ऑफ q इज 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा y माइनस 2. सो 3 इस 2 को यहाँ पे लेकर आए, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया y 5, y इज इक्वल्स टू 5, और यू कैन राइट एज ऑल्सो. क्लियर. सो वी हैव आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ x एंड y. हमें फाइनली निकालनी x और y की वैल्यू ही है. आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, ये रहेंगे आपके पास नॉट इन लीनियर फॉर्म. आपको लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा. कैसे? जो भी उनके साथ वेरिएबल में है, वेरिएबल यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा डिनोमिनेटर में ही गिवन होंगे. ठीक है. अगर डिनोमिनेटर में नहीं गिवन होंगे तो इसकी पावर -1 इस तरह से गिवन होगी. क्लियर. तो यहाँ पर जो भी इस तरह की इक्वेशंस होंगी, सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट इन लीनियर इक्वेशन फॉर्म, then we will solve by a substitution, elimination and cross multiplication method. क्लियर. इसी तरह से हमें इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं. एक्सरसाइज 3.6 के का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही पैटर्न पर बेस्ड है. लेट स्टार्ट एग्जाम्पल ऑफ NCERT. बोट एंड स्ट्रीम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में किस तरह से हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, किस तरह से हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को बनाएंगे, मेक करेंगे, वहाँ पे इक्वेशंस निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कंसेप्ट आज बता रहे हैं. सो बोट एंड स्ट्रीम. स्ट्रीम क्या होता है? पानी, फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है. स्ट्रीम हो गया आपका पानी जिसमें बोट फ्लो कर रही है. ठीक है. स्ट्रीम को पानी आप बोल सकते हो विच इज़ फ्लो ऑफ वाटर. नाउ अब देखो ये रिवर है, सपोज ये रिवर है. क्लियर. अब रिवर में पानी होता है, या तो बोट और पानी, हम बोट और पानी की बात कर रहे हैं, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन के. पानी यहाँ फ्लो कर रहा है और बोट यहाँ फ्लो कर रही है, बोट यहाँ पे फ्लो कर रही है. तो यहाँ पे इन्हीं दो सिचुएशन को लेके हमारी इक्वेशंस बनेगी. सो ये है रिवर. क्लियर. सपोज यहाँ पर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है. सेम डायरेक्शन में बोट भी इसी डायरेक्शन में है सपोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा आपका डाउन स्ट्रीम. अगर इफ़ फ्लो ऑफ वाटर एंड बोट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन इट विल बी डाउन स्ट्रीम. एंड सिमिलरली इफ वाटर एंड बोट, रिवर एंड बोट आर opposite direction, both are in opposite direction, then they will be upstream. जब दोनों opposite direction में सपोज ये पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, और ये बोट यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो यहाँ से बोट की स्पीड है, यहाँ से बोट आएगी, यहाँ पानी बह रहा है, तो ये हो गया आपका अपस्ट्रीम. क्लियर. इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके स्टेयर्स. क्लियर. स्टेयर्स में हम लोग नीचे उतरते हैं. ठीक है. अगर हम डाउन स्टेयर्स जा रहे हैं तो हम इजीली फटाफट चलते उतरते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्पीड जो होती है तेज़ हो जाती है, हमें वहाँ पे जो ग्रेविटी है सपोर्ट करती है. क्लियर. बट वहीं इसका एग्जांपल ले लें हम ऊपर चढ़ने का, तो हम धीरे धीरे चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो होती है वहाँ पे हमारा अपोजिशन कर रही होती है, तो वहाँ पे हमारी स्पीड कम हो जाती है. तो सेम यहाँ पर कंडीशन रहेगी. अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे हम स्टेयर्स उतर रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा, इट मीन्स दोनों की जो स्पीड है, सपोज बोट की स्पीड हो गई x, पानी की स्पीड हो गई y, तो दोनों प्लस हो जाएंगी. और वहीं पर अगर हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो वहाँ पर दोनों की स्पीड जो हो जाती है एक दूसरे का अपोज करती है, तो वहाँ पे दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी. तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने कंसेप्ट लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. क्लियर. डाउन स्ट्रीम मतलब स्टेयर्स में हम नीचे उतरे, हमारी स्पीड हो जाती है तेज़, ग्रेविटी सपोर्ट करती है, तो हमारी स्पीड तेज मतलब दोनों प्लस हो जाएंगी. सिमिलरली इन द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इट मीन्स वहाँ पर ग्रेविटी सपोज हमारे अपोज करती है, सपोर्ट नहीं करती है, तो वहाँ पर हमारी स्पीड जो होती है, हम जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड हो जाती है कम, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा. एंड वहाँ पे अनदर कॉन्सेप्ट और यूज़ में आएगा आपका कि स्पीड ऑफ बोट की जो आप स्पीड है वो कैसे मानेंगे. नाउ लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. बोट की स्पीड पानी के अंदर, पानी के ऊपर
क्या होगी, सपोज ये कंसेप्ट है, ये आपको ऐसे क्वेश्चंस में लेके चलना है कि बोट की स्पीड हमने सपोज कर ली है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की जो स्पीड है वो हमने सपोज कर लिया है y किलोमीटर। अब डाउन स्ट्रीम में क्या कंडीशन हो जाएगी पानी और बोट की, तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट गोइंग इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी प्लस इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दिस इज स्पीड ऑफ बोट एंड दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो x प्लस वाई हो गया, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम में इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट गोइंग अप स्ट्रीम इट इज़ x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी हमें अपोज कर रही है, वहाँ पे देखो पानी का स्पीड अगर उल्टा है तो पानी जिस बहाव बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है पानी उसको उल्टा ले जाएगा, वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर सेम डायरेक्शन होगा वहाँ दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी एंड जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन रहेगा वहाँ दोनों की स्पीड जो होगी माइनस हो जाएगी।